जय श्री कृष्णा मित्रों, मेरा साथ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम्हें याद नहीं है कि चाबी के गुच्छे में से कौन सी चाबी ताले को खोल सकती है और तुम ताला खोलने की कोशिश करते रहते हो लेकिन वो खुलता नहीं, तो ज्यादातर लोग ऐसी स्थिति में अपनी उम्मीद खो देते हैं। उन्हें लगता है कि चाबी कहीं खो गई है और वो परेशान और गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन उस समय धैर्य रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। इसलिए जीवन में जब भी ऐसा कुछ हो, अगर तुम हिम्मत हारने लगो तो इस कहानी को याद करना। एक राजा की आसपास के सभी राज्यों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। सब लोग वहां लगातार आते जाते रहते थे, इसलिए सभी राज्यों के पास उनके लिए हर दिन कुछ ना कुछ होता था। कभी वो गहने भेजते, कभी खाने की चीजें, कभी कपड़े। वो हमेशा कुछ ना कुछ भेजते रहते थे। एक दिन एक विदेशी मेहमान उसके दरबार में आया और जाते समय राजा की मेहमाननवाजी से खुश होकर उसने एक उपहार दिया, एक खास पत्थर। राजा को वो पत्थर बहुत पसंद आया। राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि उस पत्थर से भगवान की मूर्ति बनवाई जाए। राजा चाहता था कि वो पत्थर की बनी मूर्ति उसके राजसी मंदिर में स्थापित की जाए। राजा की अनुमति मिलने के बाद मंत्री ने राज्य के सबसे अच्छे मूर्तिकार को बुलाया। वो राजा के पास गया, उसे वो पत्थर दिया और कहा कि इससे भगवान की एक सुंदर मूर्ति बनाओ। इसके बदले में तुम्हें जो चाहिए वो सब मिलेगा और तुम्हें 100 सोने के सिक्के भी दिए जाएंगे। ये सुनकर मूर्तिकार बहुत खुश हो गया। उसे सारी चीजें और औजार दे दिए जाते हैं। फिर वो पत्थर पर काम करने लगता है और उसे मारने लगता है ताकि एक अच्छी मूर्ति बना सके। कई बार मारने के बाद भी पत्थर नहीं टूटता है। उसने लगभग 50 बार पत्थर को मारा, लेकिन वो नहीं टूटा। आखिरकार एक बार फिर मारा, फिर भी पत्थर नहीं टूटा। वो कहता है, अब ये काम मुझसे नहीं होने वाला। अरे, जब इस पत्थर ने इतनी चोटें खाई हैं और फिर भी नहीं टूटा, तो अब ये कैसे टूटेगा। वो पत्थर मंत्री को वापस देता है और कहता है, माफ कर दो, इसकी मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। लेकिन किसी न किसी तरह तो मूर्ति राजा के आदेश पर बनवानी ही थी। मंत्री उस पत्थर को एक साधारण शिल्पकार के पास ले जाते हैं और मूर्ति बनाने को कहते हैं। जैसे ही वो शिल्पकार पहली बार पत्थर पर हथौड़ा मारता है, पत्थर टूट जाता है। पत्थर टूटता है और उसकी मूर्ति बन जाती है। उसने मूर्ति बनाई और उसे मंत्री को दे दिया। बदले में मंत्री ने उसे 100 सोने की मोहरें दी। अब जब वो मंत्री राजा के पास से जा रहा था, तो वो सिर्फ एक ही बात सोच रहा था कि अगर पिछले शिल्पकार ने एक आखिरी कोशिश और की होती तो ये सोने की मोहरें उसकी हो जाती। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी काम अधूरा छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि अगर अब तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। शायद ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरी किस्मत में नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, हम ये सोचते हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन सच तो ये है कि एक बार और कोशिश करनी पड़ती है। अब तुम्हें एक और दिन मेहनत करनी होगी, एक और दिन धैर्य रखना होगा। हो सकता है जब तुम उस काम को छोड़ने वाले हो तभी वो पूरा होने वाला हो। बिल्कुल, अगली बार ये हो जाएगा। पर हम हार मान लेते हैं, अपने लक्ष्यों से, अपने प्रियजनों से, अपनी जीत से हार मान लेते हैं। दोस्तों, अगर आपका काम थोड़े समय के लिए नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रुक जाएं या हार मान लें। कड़ी मेहनत का असर जरूर दिखता है, कुछ लोगों के लिए जल्दी और कुछ के लिए देर से। तो हार मत मानो, बस मेहनत करते रहो, नए तरीके खोजते रहो ताकि आपका काम हो सके, ताकि आपको आपके रिजल्ट मिले, ताकि आप सफल बने। अगर तुम रुक गए तो वो सोने के टुकड़े कोई और ले जाएगा। दोस्तों, अगर आप जिंदगी में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं तो चिंता मत करो, क्योंकि वो चाहता है कि हम गुलाब की तरह खिलें। तो हमें कांटों के साथ तालमेल बिठाने की कला सीखनी होगी। हमने कमल को देखा है, वो गंदगी में भी कितनी खूबसूरती से खिलता है। यही तो जिंदगी के साथ एडजस्टमेंट करने की कला है। मुस्कुराओ, जिंदगी बहुत खूबसूरत है और मुस्कुराने की वजह यह है कि भगवान हमसे प्यार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। वो संदेश पूरे मानवता के लिए उपयोगी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था और कल फिर किसी और का होगा।
इसलिए संपत्ति और चीजों से लगाव मत करो, ये तुम्हारी नहीं है। मौत के बाद ये सब यहीं रह जाएंगे। अगर कुछ कमाना है तो परिवार का प्यार और स्नेह कमाओ, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ये माता पिता और गुरु का कर्तव्य है कि वे शिष्य या बेटे को ज्ञान दें, लेकिन केवल ज्ञान से कुछ नहीं मिलता जब तक कि उसमें समझदारी और बुद्धि ना हो। ज्ञान केवल निष्क्रियता या विनाश की ओर ले जाता है, इसलिए ज्ञान के साथ साथ समझ भी जरूरी है। ये जरूरी है कि हम ज्ञान और अच्छे मूल्यों को बांटें। हमने कई ऐसे लोगों को देखा है जो समझदार होते हैं, लेकिन या तो वो बहुत विनम्र होते हैं, या फिर शरारती होते हैं, या फिर अपने ज्ञान में अकेले जंगल में बैठे होते हैं। इससे न तो परिवार को फायदा होता है और न ही समाज को। भगवान ने उनके साथ न्याय किया है जिन्होंने अपने लिए न्याय की मांग की। अगर तुम मांगने नहीं जाओगे तो तुम्हें नहीं मिलेगा, ये प्रकृति का नियम है। गुरु द्रोणाचार्य ने जरूर कर्ण और एकलव्य के साथ अन्याय किया, लेकिन आज की दुनिया अर्जुन को सबसे बेहतरीन धनुर्धर नहीं मानती, क्योंकि कर्ण और एकलव्य भी हैं। महाभारत हमें सिखाता है कि इंसाफ की रक्षा करना कितना जरूरी है, लेकिन यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि इंसाफ सिर्फ ताकतवर लोगों के पास होता है। ये दुनिया या फिर कोई भी इंसान, वो कभी भी वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं। मतलब लोग वैसा नहीं होते जैसा वे लगते हैं, चाहे वो कोई भी हो। महाभारत का हर पात्र ऐसा ही है। छिपे हुए रहस्यों को जानना एक इंसान का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि केवल ज्ञान ही इंसान को बचाता है। दोस्तों, अगर तुम इमोशनल हो जाओ और किसी को अपनी जिंदगी की हालत बता दो तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। दुर्योधन, भीष्म और बर्बरिक ऐसे ही उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी कमजोरी और ताकत का राज खोल दिया। दोस्तों, अगर तुम किसी भी तरह की चिंता करते रहोगे, मन को परेशान रखोगे और बेवजह के डर पाले रहोगे, तो मौत तुम्हारे आसपास मंडराने लगती है। मौत तो सबको आनी है, फिर इसकी चिंता क्यों करें? कुछ लोग पहले मरेंगे और कुछ बाद में। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।